सो गाइस, कैसे हैं आप? बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था शॉयन ग्रीन लोटस ट्रांसफॉर्मेशन का ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करके व्हाइट गैंग का सीनियर बाई चेंग के साथ तगड़ा फाइट कर रहा था। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट को देखकर व्हाइट गैंग के एक मेंबर बेशान को बता रहा था कि देखा जाए तो इस फाइट में शॉयन बॉस की फाइट आर्मर टेक्निक मेथड को ब्रेक थ्रू कर देगा और ये बंदा कोई सीधा साधा बंदा नहीं है। बाई चेंग को लगा था यही शायद शॉयन का फाइट लिमिट है, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ उसके पास नहीं है। बाई चेंग का रैंक जो कि टॉप में था, शॉयन उसके जगह को अचीव करना चाह रहा था, इसीलिए उसकी ग्रीन लोटस ट्रांसफॉर्मेशन से बाई चेंग के बॉडी को लपेट लिया था, जिससे बाई चेंग और सह नहीं पाया था और गिर गया था, जिससे उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। सब तो शॉयन की इस फाइटिंग टेक्निक को देख के ही हैरान हो गया था। लिन शुआ शॉयन का तारीफ करते हुए बता रहा था कि बहुत बढ़िया फाइटिंग आर्मर को उसने यूज किया। बाई चेंग के बॉडी में डार्क आर्मर इंजेक्ट होते ही उसका पावर क्रैक हो गया था, जिससे उसके बॉडी के अंदर से ही बाई चेंग का हालत और ज्यादा खराब हो गया था। हैन्यू बता रहा था बाई चेंग को हराने पर ही ऑटोमेटिक उसे बाई चेंग को जगह मिल गया। अभी देखा जाए तो शॉयन का नाम भी स्ट्रॉन्ग लिस्ट में काउंट किया जाएगा। तभी व्हाइट गैंग के बेशन और एक दूसरा मेंबर बाई चेंग के पास पहुंच गया था। पैनमुन के मेंबर भी काफी खुश हो गया था शॉयन के इस बैटलफील्ड को जीतते देख। शॉयन को भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बाई चेंग की शुआन टू कॉन्गेलिंग सुरिल से फाइट करने। तभी वहां पे आ गया था रिथ माउंटेन गैंग मास्टर लिu किंग और वो था लूफे का ब्रदर, जो कि शॉयन के साथ वो यहाँ पे चैलेंज करने आया था। उसे देखते ही शॉयन को लिन यान की वो बात याद आ गया था कि इनर कोर्टियर्ड में हर 5 साल बाद बैटलफील्ड होता है, उसी में अभी वो डे नाइट प्रैक्टिस करने में बिजी है। वो अभी तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाद में कर सकता है। लिन यान का वो बात आज सही हो गया था और इसीलिए शॉयन को चैलेंज करने लिu किंग आ गया था। लिन यान ने यह भी बताया था कि वो इनर कोर्टियर्ड के टॉप 10 के एक एक्सपर्ट है, उसे इनर कोर्टियर्ड में कुछ फ्यू स्टूडेंट ही है जो उसे हरा सकता है। शॉयन का ब्लू और पर्पल लोटस भी माउंटेन स्प्लिटिंग स्पेयर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लिu किंग बाई चेंग का हालत को देख के बता रहा था कि मैंने कभी तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम बाई चेंग जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी डिफीट कर सकते हो। शॉयन उसका शुआन चोंग रूलर शॉट को लेके रेडी हो गया था। लिu किंग उसे बता रहा था कि हमारे अंदर कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्शन है। तभी वहां पे पहुंच जाता है लूफे। लिu किंग उसे बोला था कि ऊपर रहने के लिए, लेकिन लूफे बोर हो रहा था ऊपर, इसीलिए नीचे आ गया था। शॉयन को पता था कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। शानस को बता रही थी तुम ऊपर चले जाओ। शानस लिu किंग को बता रहा था मास्टर लिंग, आपको पहले क्या गलत है और क्या सच है ये क्लियर कर लेना चाहिए। मुझे जितना तक मालूम है शॉयन कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर वो गलत है तो तुम सजा दे सकते हो, मैं शानस उस सजा को अपना सर पे ले लूंगा। लूफे बता रहा था कि मेरा भाई तुम लोग के झांसे पर नहीं आने वाला है। और शॉयन, तूने अभी अभी बाई चेंग को हरा के खुद को बड़ा तोप समझ रहा है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है या फेक पिल खा के तू टल्ली हो गया? उल्टा सीधा बात करते हुए देखकर लिu किंग उसे डांटती हुए बताता है तुम ऊपर जाओ। लूफे का ये बिहेवियर को देख के शानस को काफी गुस्सा आया था और उसने लूफे के पास जाके एक जोड़ का फटका दे दिया था, जिससे लूफे नीचे गिर जाती है और बहुत ही पेन महसूस करता है। शानस शॉयन के पास जाके बता रही थी कि लिu किंग उसके पीछे है बोल के जो कुछ भी मुंह पे आएगा वो कहते जाएगा क्या? और वो बता रहा था ये तमाचा शॉयन को तुम्हें बार बार याद दिलाएगा। लूफे को इतना गुस्सा आया था कि वो बता रहा था तेरी हिम्मत कैसे हुआ कि तू मुझे थप्पड़ मारा, अब तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। लिu किंग उसे रोक लिया था और वो ड्रामे करते हुए बता रहा था कि चारों तरफ के लोग मुझे बुली कर रहा है, मैं तुम्हारा बहन होते हुए भी तुम केयर नहीं कर रही हो, ऐसा तुम क्यों कर रही हो? लिu किंग शानस को बता रहा था कि इट्स टू मच, ये तुमने ठीक नहीं किया। शानस लिu किंग को बता रही थी कि वो तुम्हें फूल बना रहा है। शानस को इतना पावरफुल इंसान के सामने खड़े हुए भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ लूफे उसकी ब्रदर को चिढ़ाने के लिए बता रहा था सही है, तुम सिर्फ के सिर्फ मुझे बुली होते हुए देखते रहो
रहो, कुछ करो मत। रिवेंज के टाइम पे तुम सिर्फ मुझे स्मैश होते ही देखो। लास्ट में बैटलफील्ड में लिन शुया, हैन्यू और यान हाओ को उतारने पर मजबूर ही कर दिया था लूफे ने। लिन शुया बता रहा था कि मुझे लगता है फटका खा के भी लड़की का शर्म नहीं आया है। लिन शुया जो कि वुल्फ टीथ के बॉस था, उसका पावर और लिu किंग का पावर सेम था। लिन शुया शाहनाज की हिम्मत को देखकर तारीफ कर रहा था कि यही है असली वुमेन का पावर। शॉयन लिन शुआ को बता रहा था, हाँ यही है वही गर्ल जिससे मैं पसंद करता हूँ। लिन शुआ को शाहनाज को पर्सनैलिटी को देख के पता चल गया था कि शॉयन के लिए वो लड़की परफेक्ट था। लिन शुआ शॉयन को लास्ट टाइम जल्दबाजी में था बोल के थैंक्स कहना भूल गया था। अगर शॉयन वहाँ पे नहीं होता तो वो तीनों आज जिंदा नहीं रहता था। शॉयन बता रहा था, अरे नहीं नहीं इसका जरूरत नहीं। लिन शुआ और शॉयन का रिलेशन को देख के लिu किंग को पता लग गया था कि दोनों का रिलेशन कोई ऑर्डिनरी नहीं है। लिन शुआ लिu किंग को बता रहा था, लिu किंग आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें इसके बारे में मेरा ख्याल से भूल जाना चाहिए। यान हाओ भी चुप नहीं था, वो बता रहा था, हाँ लिu किंग इतना कुछ देखने के बाद भी क्या तुम शॉयन से फाइट करना चाहोगे? शॉयन ने तो बैटल को थ्रो कर ही दिया, उसने डुओकाई को भी अब तक रिकवर नहीं किया। लिu किंग को पब्लिक के खतरे के बारे में कोई चिंता नहीं था कि वो कितना भी डेंजर में आए, और वो बता रहा था, लेकिन एक बात है दोनों लड़की के आर्गुमेंट में और इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। प्रॉब्लम तो है ये कि लूफे अब अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। लिu किंग शॉयन को बता रहा था कि 1 महीने बाद स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन होने वाला है, तो तुम तुम्हारे बेस्ट को वहीं पे दिखाना। अगर नसीब अच्छा हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। शॉयन भी उस टाइम का इंतजार करने रेडी हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शॉयन तीनों सीनियर को थैंक्स कह रहा था कि आज उसे उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। लिन शुआ शॉयन को बता रहा था, अरे नहीं नहीं इसका जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक तुम्हारे रियल स्ट्रेंथ को भी देखा नहीं। इस साल का तुम पहला न्यू कॉमर्स हो जिसके पास दहाड़ने वाला टाइगर के साथ हिडन ड्रैगन भी है। शॉयन लिन शुआ को सॉरी बोल रहा था कि उसने उसके स्ट्रेंथ के बारे में किसी को कुछ भी आज तक नहीं बताया था। शॉयन ने अभी अभी स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन के बारे में जो सुना उस बैटलफील्ड में वो जरूर पार्टिसिपेट करेगा ये भी बता रहा था। शाहनाज शॉयन को बता रहा था, तुम्हारा हक भी है कि जो तुमने अभी अभी बाइचेंग को भी हराया। लिन शुआ बाइचेंग के ओरिजिनल रैंक के बारे में बताता है, बाइचेंग का रैंक था पावर रैंकिंग में 34 और उसकी इस पोजीशन से वो स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई है। शॉयन को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि सिर्फ 34, ये तो टॉप 10 के आसपास भी नहीं है। यान हाओ शॉयन को शाबाशी देते हुए बता रहा था, अरे तुम अभी अभी तो आए हो और 34 पोजीशन को अचीव भी कर लिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। हैनी उससे बता रहा था, हाँ ये तो सही है कि 34 रैंक जो कि एक हाई रैंक नहीं है, लेकिन इनर कोटियड के एक इंटरनल जीनियस होने के नाते ये कुछ कम भी नहीं है। हर एक रैंक टॉप रैंक से कम नहीं होता, सिर्फ कुछ ही चीजों का डिफरेंस रहता है। यान हाओ शॉयन को बता रहा था, हर एक डिफिकल्ट रैंक को क्रॉस करके ही टॉप 10 के अंदर ही काउंट होता है, और एक जे बेनिफिट के बारे में बात करता है। शॉयन पूछता है, क्या है ये जे बेनिफिट? लिन शुआ बताता है, अगर जे बेनिफिट के बारे में अभी सोचने जाओगे तो तुम्हें हेडेक होने लग जाएगा, जिसको सुनते ही हैन्यू और यान हाओ दोनों हंसने लग जाती है और शॉयन को कुछ समझ में नहीं आता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।